1975 जून लागे शुभदायक कानून, जबकि त्रस्त रहा आतंक से भारत देश। जुग जुग जिए इंदिरा गांधी जिंदाबाद, शासन में 4 चांद लग गया। तो मैं पहली बार गाया जिले की रैली में, 1-2 धुन गाया तो मिश्रा जी आकर के कहे कि इस तरह की धुन रामोद के सामने कोई नहीं गाता। ये हमारे परिवार वाले नहीं चाहते थे कि बिरहा गाए। बाबूजी बाना धनबाद, भैया काका सब धनबाद बा। एगो हमार काका घरे रहना था, वो कहाँ गए है ससुर का सार की नौकरी करी, एक नाशा चढ़ल बा बिरहा। कब आपने अपनी पार्टी वार्टी बनाई और कौन लोग थे जो आपकी पार्टी में शामिल हुए? संवरू जी मास्टर साहब, चाहे रामदेव हो, बुल्लू हो, हीरा हो, परशुराम हो, बेचन हो, जितने कलाकारों से मैंने उनका दंगल सुना, सभी कलाकारों पर वो भारी पड़ते नजर आए। पहले बिरहा में बहुत टेढ़ाई भी होती थी। वो कैसे? गारी गनौज, मारा पीटी के नौबती आ जा। दूरदर्शन में समझ लीजिए कि 1 वर्ष में 12 बार रिकॉर्डिंग हम कराए हैं। बलिया का महत्व केवल स्वतंत्रता आंदोलन में ही नहीं है, स्वतंत्रता के बाद भी बलिया में एक से एक चरित्र हुए हैं। अगर बलिया के सामाजिक जीवन को खंगाला जाए तो वहाँ अनेक ऐसे लोग पैदा हुए जो बिल्कुल धूल के फूल थे, लेकिन राजनीति में उन्होंने अलग तरीके से झंडे गाड़े। उन्होंने सामाजिक कामों में, संस्थाओं की स्थापना में और तमाम सारी चीज़ों में उनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से बिरहे में भी बलिया का अपना एक अलग ही योगदान है। बिरहे का भीष्म पितामह जिनको कहा जाता है, परशुराम यादव जी, जो अपनी भाषिक शुद्धता के कारण अलग से पहचाने जाते थे और उन्होंने लंबे दौर तक गाया। काशीनाथ यादव MLC जो चलकर बाद में हुए, उन्होंने एक दौर में सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाने वाला जो बिरहा है उसको गाया। और उसके बाद तो बलिया में लोगों की कतार है। सुरेंद्र यादव हैं, राम कृपाल यादव हैं और तमाम सारे ऐसे स्वनामधन्य गायक हैं जो अभी भी मैदान को हरा भरा बनाए हुए हैं, बिरहे के मैदान को। उसी बलिया जिसको बागी कहा जाता है, उसी बलिया की धरती से राम कृपाल जी हमारे बीच में हैं। राम कृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिरहे में आपके आगमन से पहले हम आपके जीवन के कुछ वृत्त के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब हुआ, किस गांव में हुआ और सन बताइए। मेरा जन्म 1 जुलाई सन 1965 को बलिया जिले के बेलथरा रोड तहसील अंतर्गत लोहटा पचदौरा ग्राम पंचायत में हुआ था। जी। मेरे पिताजी का नाम रमाकांत यादव, वैसे लोग उनको कांता कहते थे। कक्षा 2 तक पढ़े। हमारे बाबा भी सहदेव यादव कक्षा 2 तक पढ़े थे। जी। और हमारे पिताजी कोलियरी में नौकरी करते थे। कहाँ पर? धनबाद में। जी जी। मेरे भाई, जब मैं छोटा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, स्कूलों में गीत उद गाया करता था। जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ने गया 1975-76 में, तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई। उससे पहले मैं धनबाद में पढ़ता था। जब मेरी माँ मर गई तो मैं गांव आ गया और मेरा नाम लिखवाया गया चरौआ जूनियर हाई स्कूल। जी। तो जूनियर हाई स्कूल में जब मैं गया तो हमारे गुरु अंग्रेजी के टीचर थे पुष्कर नाथ उपाध्याय जी। जी। आज वो नहीं है, दिवंगत है, और बहुत बड़े आध्यात्मिक वो विद्वान थे।
पूर्वांचल का कोई ऐसा जनपद नहीं, कोई ऐसी बाजार नहीं जहाँ जाकर प्रवचन न किए हों। वो थोड़ा मोड़ा गीत लिखते थे, हमसे गवाते थे। 76-77 में जब जिले की रैली हुई तो मैं बेलथरा रोड जो सीयर ब्लॉक है, सीयर ब्लॉक की ओर से चयनित होकर के गया जिले की रैली में। तो उस समय हमारे घराने में, चूँकि बेसवान के जद्दू जी का घराना हमारा घराना है, वैसे तो हमारे नाना जद्दू गौआ पारी का भी नाम जद्दू था जी। और यही गौआ पार के रहने वाले मालीपुर चितौना कैंप के पास थे। वो हमारे नाना थे। हमारे मामा गायक थे। मैं ननिहाल में जाता था तो कुछ कुछ उन लोगों से सुनता था, तो लड़का था, थोड़ा मोड़ा गाते होते थे। लेकिन स्कूल में जो हमको गाने के लिए तैयार किए हमारे गुरु पुरस्कार उपाध्याय जी, तो मैं पहली बार गाया जिले की रैली में। तो मैं एक ढोलक और एक ढोलक बजाने वाले को और एक करताल दूसरे से मांग के लेके गया था। एक हमारे चाचा गाते थे पहले जी, वो रखे थे। और हमारे बगल के ही रमाशंकर यादव जो हमारे अखाड़े के बड़े अच्छे कवि हैं, इस समय टीचर हैं कलकत्ता में। देखिए अब वो कैसे नगरा ब्लॉक के तरफ से, मसूरिया जूनियर हाई स्कूल में वो पढ़ते थे, मसूरिया जो कि हमसे सटा है, लेकिन वो नगरा ब्लॉक में, नगरा ब्लॉक से वो गए, हमारे ही साजबज पर गाए। वो फर्स्ट आ गए, मैं सेकंड आ गया। क्या बात है। बहुत हमको गलानी हुई। जिसकी थरिया उसको बाद में खाने को मिला और जो नहीं लेके गया था, और हमारी गीत भी फेल मार गई जी। और उन्होंने इमरजेंसी की एक गीत गाया जो एक लाइन उसका टेक और टेरी आज भी हमको याद है। सुनाइए। 1975 जून लागे शुभदायक कानून, जबकि त्रस्त रहा आतंक से भारत देश। जुग जुग जिए इंदिरा गांधी जिंदाबाद, शासन में 4 चांद लग गया। जुग जुग जिए इंदिरा गांधी जिंदाबाद, शासन में 4 चांद लग गया। जुग जुग जिए इंदिरा गांधी जिंदाबाद, शासन में 4 चांद लग गया। इसी पर अधिकारियों ने संपूर्ण अंक रमाशंकर यादव को दे दिया। यानी सत्ता के पक्ष में गाना उनके लिए शुभ साबित हुआ। हाँ, तमाम जिले के अधिकारी थे सभी उस समय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 19 महीने तक जितने विपक्ष के नेता थे वे सारे के सारे जेल में थे या फरार थे जी। और माना जाता है अभी इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ जब हुई तो उसकी लानत मलामत करते हुए वर्तमान अघोषित इमरजेंसी की आलोचना की गई और उस समय उस इमरजेंसी पर गाना गाने वाला फर्स्ट आ गया। बहरहाल जी। तो आपका कारवां फिर कैसे आगे बढ़ा? फिर अब थोड़ा हमको मायूसी लगी, लेकिन हमारे जो पुष्कर नाथ उपाध्याय थे, मैं जब अंग्रेजी के टीचर थे, पढ़ने गया तो पहले 6 से ABCD पढ़ाई जाती थी जी। आजकल तो शुरू से 2 साल के बच्चे ABCD रट के जा रहा है स्कूल में। मैं पीछे बैठता था, अंग्रेजी का घंटा छोड़ के मैं भाग जाता था। वो बहुत मारते थे। अच्छा, डर के मारे आप भागते थे? मैं भाग जाता था। अब आता ही नहीं था, कुछ पढ़ने का मन नहीं था। धनबाद में हमारे बड़े भाई रहते थे, उस समय BSc कर रहे थे। वहाँ एक मर्डर हो गया, उसमें इनका नाम आने लगा। वो भाग के आ गए गाँव। और जब गाँव आ गए तो शिकायत पहुंच गई, तो क्लासे में नहीं जाता है। अब इधर भी मार पड़ने लगी, उधर भी पढ़ने लगी, तो मजबूर होकर मैं पढ़ने लगा। जुलाई से लेकर जनवरी आते आते मैं कक्षा 8 के छात्रों से अंग्रेजी में अंताक्षरी करने लगा। क्या बात है। मैंने डबल चांप जब चढ़ी, भाई हमारे पढ़ाते थे, वो भी अंग्रेजी के मास्टर थे। और इंटर तक अंग्रेजी में हमारा डिक्टेंशन है। अब तो आपका नाम भी लिखना होगा, तब हमको एक एक अक्षर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उससे दूर हैं बहुत। कुछ नहीं तो 40-44 वर्ष हो गया जी। तो बिरहे की तरफ जो आपका अनौपचारिक झुकाव हुआ था जी,
कब आपने अपनी पार्टी वार्टी बनाई और कौन लोग थे जो आपकी पार्टी में शामिल हुए और कहाँ आपने गाना शुरू पार्टी में बनाया 1980-81 में। जी जब मैं हाई स्कूल पास करके इंटर में पढ़ने गया तो हमारे साथ एक प्रमुख जी हम लोग कहते हैं, जोगेंद्र यादव। जी वो जोगेंद्र यादव के एक रिश्तेदार ने कहा कि यार इस समय कलकत्ता में बहुत बिरहा हो रही है। अब वो हमको 2-3, एक ढोलक वाले को लिए, एक हारमोनिया वाले को लिए, एक खुद वो, एक मैं कलकत्ता लेके चले गए। जी और वो भाव में आए हमारे गांव के लोग, तो हम साते को गनवे जानते थे। एक वंदना, एक लोकगीत, जो लोकगीत हमारे बड़े भाई बेचन जी गाते थे, भैली गोदिया सुहानी सिंदूर बिना। तो इसी के जोड़ में हमारे अखाड़े में एक सुखराज कवि जी लिखे थे कि जन्मी सिया सुकुमारी मैथुन बिना। एक मैं ये गीत जानता था, एक वंदना जानता था और 5 गो और बिरहा जानता था। तो बंगाल के रामौत से बिरहा जो कि है लाची लिख ली गई, हेड टेल हुआ, उन्हीं को पहले गाने को मिल गया। तब हम लोग पसीने से, जाड़े का दिन था, पसीने आ गए, इसलिए कि एक दिन पहले ही जौनपुर के उदयराज का वो ढोलक हारमोनिया बनवा चुके थे। हाँ रामोद बंगाल चैंपियन रामौत जी, चूँकि ये टेढ़ाई कर दिए, अब उन पर उंगली उठाने लगे, गा करके सवाल कर दिए, किसी का जवाब दो, जवाब नहीं दे पाए, ढोलक हारमोनिया बंद हो गई इनकी। तो अब हम कांपने लगे। मिश्रा एक थे बलिया के, अखाड़ा चलता था हनुमान जी का घुसड़ी बाजार में। जी उसमें हर मंगलवार को दंगल होता था और रात को बिरहा होती थी, उसी में था बिरहा। अब वो गाए, पहले तो उन्होंने गाया हनुमान जी का और भीम का जो युद्ध हुआ था, पूंछ उठाने को लेकर, इसी गीत को गाए। तो थोड़ा सा अब हमको कुछ तसल्ली मिली कि हमारे भी दुबे जी लिखे हैं वही भीम हनुमान का युद्ध, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफेंस भी था। लेकिन अब हमको कुछ कहना नहीं था, हमारे पास था ही नहीं कुछ। जब 25-7 को गनवे है तो कितने का जवाब देंगे। 1-2 धुन गाया तो मिश्रा जी आकर के कहे कि इस तरह की धुन रामौत के सामने कोई नहीं गाता है। जैसे चला था गाना कि काहे के बाबा मोरे घटिया बनवले मोरवा रे, काहे न बनवले चारों घटिया। इसी की एक डुप्लीकेट बनी थी। आइल जनता पार्टी चली नीति सरकरिया रे सजनी, जनी खइहे तरकरिया रे सजनी। बिहार के चाई ओझा की एक गीत थी। हाँ चाई ओझा, जी जी। चाई ओझा बड़े विख्यात कलाकार थे, तो उसी के डुप्लीकेट में हम लोग बनाए थे कि मैं तो पतरकी रे पियवा पतरका रे सजनी, जैसे लोटवा का डोरिया रे सजनी। तो इसी का डुप्लीकेट एक हमारे अखाड़े में श्री नारायण खलीफा थे जी, अखाड़े के मालिक, वो बनाए थे कि आइल जनता पार्टी चली नीति सरकरिया रे सजनी, जनी खइह तरकरिया रे सजनी, गोले गोले खइह जनी खइह लमहरका रे सजनी, धरी नौकी बेमरिया रे सजनी। तब थोड़ा सा आप जनता ताली वाली पीट दी इस धुन पर। मिश्रा जी आकर के कहे कान में हमारे, इस तरह की धुन इनके सामने कोई नहीं गाता है। तो मैं डर गया बहुत। खैर किसी तरह से गाना पूरा किया। फिर गाना हुआ, रात भर गाना 4 बजे तक गाते थे। जब जाने लगे तो हमको बुलाए रामोद जी। मैंने गया, प्रणाम किया, पैर छुआ उनका। शिष्टाचार तो बचपन से हमारे अंदर कूद कूद के भरा है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ते हो? जी सर। किस क्लास में पढ़ते? उस समय मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, हाई स्कूल पास किया था। कहा एब्सेंट नहीं होता है? हमने कहा कि साहब हमारे यहाँ नकल उकल का ज़माना है, पैसा दीजिए, आने की क्या ज़रूरत है। जब
हम पढ़ के क्या करेंगे कि नकल करने वाला हमसे ज़्यादा नंबर पा जाएगा, तो कहाँ पढ़ने जाएं हम। कहाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छे हो। और सबसे बड़ी खुशी है कि देखो गुरु जो होता है, अगर वो गुरु असली है, पक्का है, और गुरु ने वास्तव में शिक्षा या दीक्षा दिया है शिष्य को, चरन्नी भी अगर वो पकड़ लिया शिष्य, तो झलक जाएगा कि फला का शिष्य है ये, क्योंकि परशुराम के शिष्य हो तो। और हमारी पीठ उन्होंने थपथपाई, कहा बहुत आगे जाओगे। यह कारवां फिर कैसे बढ़ा आगे? फिर वहाँ राम केवल सिंह से 3 दंगल था, इनसे भी 2 दंगल था। एक गाजीपुर के स्वामीनाथ जी थे, वहीं कलकत्ते में गणेश अखाड़े के थे गायक। स्काईलैप उस समय गिरने वाला था, एक स्काईलैप का ज़माना था। अब हेड टेल हुआ, उस हमको मिल गया पहले, तो हमने गा दिया वही कि जन्मी सिया सुकुमारी मैथुर मीना। हम ये नहीं जानते थे कि कठोर गाना है, इसका जवाब कठिन होगा। और स्वामीनाथ गायक के कवि भी बैठे थे, अब उनका नाम हमें याद नहीं है। उसने इस गाने का जवाब देकर के चारों युगों की उत्पत्ति गाया शायरी गाने में। 4 चौकड़ा था उसके अंदर, एक ही टेरी थी, एक हरी भी रहा। किस युग में कितने लोगों की उम्र होती थी, कितनी लंबाई होती थी, कितनी चौड़ाई होती थी, कितनी मोटी हड्डियां होती थी, कितना सूर्य ग्रहण लगा, कितना चंद्र ग्रहण लगा, ये तमाम चीज़ें गाया। तब तो अब हम लोगों की हवा खराब हो गई। मैंने क्या सोचा, अब हमको समझ लीजिए कि अब हमको मैदान लग गई। सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने पूछा कहीं लाइटर, लोगों ने कहा कि हाँ है, सरकारी क्वार्टर थे सब। मैं गया फ्रेश होकर, मैं मैदान ही हो रहा था, तो मैं सोचा कि मैं अब क्या करूं। अब मैदान लग गई, अब मैदान हुआ भी नहीं। मैं तो अब सोचते कहा कि अब क्या करूं। तो एक बात हमारे दिमाग में आई, एक बिरहा हमको याद था कि नारी एक बरदानी हरदम बनी रही गुड़खानी, जिसकी 3 युगों तक मिटी न खूनी प्यास। एक कौन ऋषि की बेदौती थी लड़की, जो वही नकली सीता के रूप में जी राम के साथ गई थी, लंका में गई थी। तो अब हम दिमाग दौड़ाने लगे। हमने कहा कि अब तो लग रहा है कि अब कुछ इसमें झूठ फरेब करना पड़ेगा। मैं खड़ा हुआ, ये दया शंकर हारमोनिया बजाने वाला था। कलश की दुर्गापुर में राम से भी रहा रहे। कलश की कहली कि यही जैसे लवट चली तो ना मान लो, अब तो ढोलक हारमोनिया बनाई ना। अब कहाँ गई, बस सब जाने जो कितनी जानता ना। हम चलो साज बजाओ। पहले साज बाज बजा, मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा कि स्वामीनाथ जी, अभी आपको पता नहीं है कि आप किससे गा रहे हैं। क्या बात है, ऐसा बिरहा का ऐसा कलाकार जिसने पूरे बिरहा जगत के चुनौती को स्वीकार करके, उसने तो किसी को चुनौती दिया नहीं, इसी बंगाल चैंपियन राम औत की चुनौती को स्वीकार किया और इनको डैमेज भी किया। परशुराम का चेला हूँ। सुनो, तुम नहीं समझ पाओगे। दू में पढ़ी तो गांव भर के चिट्ठी लिखी। क्योंकि धनबाद में पढ़ा था तो हिंदी बोलना बचपन छोटे बच्चे में जानता था। जी। तुमने एक कवि जी तुम्हारे जानते हैं, सब में झूठ बोलता था। अब कवि जी ऐसे मुड़ी हिलाते थे। अब मैंने शुरू किया कि नारी एक बरदानी हरदम बनी रही गुड़खारी, जिनकी 4 जन्म तक मिटी। अब युग नहीं कहत, 4 जन्म तक मिटी ने खूनी प्यार। सतयुग में ये किया, त्रेता में वही जो की है सीता के रूप में आई। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। इतने वीर मारे गए। वही आई द्रौपदी बन करके महाभारत में।
तो 18 छावड़ी तो भगवान श्री कृष्ण की सेना थी, दुर्योधन की भी सेना रही होगी। ये सारे लोग मारे गए, फिर भी खून से प्यास नहीं बुझी। वही कलयुग में आकर के चंबल घाटी बनी, ऐसे ऐसे मैंने गाया, जोड़ दिया। और उस समय इतने चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण, चूंकि हाई स्कूल 1981 में 388 500 का उस समय होता था। 388 कोई नकल से विद्यार्थी नहीं ले आ सकता। बीटीसी में हमारा हुआ था इसी लखनऊ में, मैंने नाम नहीं लिखवाया। हमारे पिताजी, हमारे परिवार वाले नहीं चाहते थे कि बिरहा गाए, लेकिन हमारे पिताजी हमारा प्रोत्साहन करते थे। आपने तो मोदी जी को भी पछाड़ दिया, जिन्होंने कहा कि गुरु नानक, गोरखनाथ और कबीर तीनों एक साथ बैठ के बहस करते थे। बहुत अच्छा। तो रोडवेज में मैंने ये आजमगढ़ परीक्षा दिया, पास कर लिया परीक्षा। तो हमारे मामा के लड़के थे, उन्होंने कहा कि फूफा 14,000 रुपया साहब मांगा था ना। भाई 100 लड़कों की नियुक्ति करनी है, 500 लड़के पास हुए हैं, तो अब तो मेरिट बनेगी ना, जिसका हाई होगा वो होगा। तो रुपया दे दे, तो 20 नंबर इंटरव्यू हुआ, मैं दे दी। हाँ बाबू जी कहला कि 10,000 रुपया बा ले लो, 4,000 बाद में दे दे। 10,000 दे दिया लो, मेरी नियुक्ति हो गई। जब ले करके आ गए नियुक्ति पत्र, तो मैं सोचने लगा कि वो बीटीसी ना करनी कि 2 साल में हमारे बिरहा बर्बाद हो जाए, समाज से कट जाए हम। तो मैंने कहा कि बक 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 दिन भर करते हैं, कंडक्टर उसमें बैठे रहते हैं, सब टिकट में नहीं बनवाते हैं सब। गाड़ी चेक हो जाती है तो पता चला कि सस्पेंड हो गया, तो मैं रोज़ रोज़ झगड़ा करूँगा। हम भाग गए, और इसी आकर सिपा में परमदेव काका हमारे नहीं हैं, हमारे बाबूजी के फुआ के लड़के थे। वो रामौत के साथ रहते, बड़े नामी थे। वो भट्ठा उठा चलाते थे, उन्हीं के भट्ठा पर आता था, खूब ठाट से अपना भट्ठा पर भौरी चोखा लगता था, खाते पीते थे। जब समय समाप्त हो गया और हम लोग खोजे, कोई बाबूजी बाना धनबाद, भैया काका सब धनबाद बा, एगो हमार काका घरे रहना था, वो कहाँ गए है ससुर का सार कि नौकरी करी, एक नासा चढ़ल बा बिरहा का, नौकरी ना करी तू जा सिनात, अपन काम कर, समय मत बर्बाद कर। चले गए, छूट गया। फिर मैं बिरहा में जमा रहा। मैं आपसे बताना चाह रहा था कि मऊ जनपद के जो राष्ट्रीय कलाकार रहे, आज भी हैं, श्री संवरू जी मास्टर साहब। संवरू जी मास्टर साहब, हमने जहाँ तक सुना है, चाहे रामदेव हो, बुल्लू हो, हीरा हो, परशुराम हो, बेचन हो, जितने कलाकारों से मैंने उनका दंगल सुना, सभी कलाकारों पर वो भारी पड़ते नजर आए। आज अब वो बुढ़ापे में हैं, और जब उनका समय कमज़ोर हुआ, बेचन जी की चलती हुई। बेचन जी बहुत बड़े गायक थे, और बेचन जी जब स्वर्गवासी हो गए, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मऊ जनपद के अंदर अब कलाकार हैं, जैसे श्री चंद्रकिशोर पांडे जी, श्री विपिन बिहारी पाठक जी, श्री विजय लाल यादव जी, श्री त्रिभुवन भारती जी। इन लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये लोग बखूबी संभाल रहे हैं बिरहा को, आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आपके जो गुरु थे परशुराम जी, जी अब वो भी असमय चले गए हैं जी। उनके बारे में, उनके पांडित्य के किस्से तो बहुत हैं जी, लेकिन उनके जीवन के बहुत सारे जो अंदरूनी किस्से हैं जी, वो किस्से बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। आपके साथ उनका क्या रिश्ता, किस तरह का था, और कुछ उनके अनुभव बताइए, कुछ उनके संस्मरण सुनाइए। देखिए, मैं कक्षा 3 में पढ़ता था, धनबाद में मैं आया था गांव 1974 में। तो इसी मऊ जनपद के श्री संवरू राजभर जी मास्टर साहब और हमारे घराने के पीठ गुरु श्री नारायण खलीफा जी का विरहा हुआ था ठकुरई में। और श्री नारायण जी विरहा गा रहे थे, संवरू जी मास्टर साहब गा के बहुत पहले समय से पहुंचते थे संवरू मास्टर, कहीं भी कार्यक्रम हो। तो एक आदमी दौड़ करके आया बेसवान से कि डकैती पड़ गई है आपके घर, श्री नारायण जी के घर, उसमें एक मर्डर भी हो गया।
वो चले गए। हमारी बचपन से रुझान, मैं बिरहा सुनता था जी। और हमारे जनपद में ज़्यादातर घराना जद्दू गुरु का ही, जैसे बनारस में बिहारी गुरु जी के तमाम सम्मानित शिष्य हुए, पत्तू गुरु, रमन गुरु, गणेश गुरु, लगन गुरु, कलन गुरु, तमाम सरजू गुरु, ये लोग। उसी प्रकार से हमारे यहाँ जद्दू जी बिहारी जी के समकक्ष के ही गायक और कवि थे। तो 1978 में जब मैं कक्षा 7 में पढ़ रहा था तो हमारे बेलथरा रोड में बिरहा हो गया। महावीर झंडा का बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है, आज भी होता है, अब तो परिस्थितियां बदली है, देख ही रहे बिरहा की हालत आप। बुल्लू जी का, परशुराम जी का कार्यक्रम हुआ। तो परशुराम जी, अब चाहे जैसे हो, क्षेत्रवाद कह लीजिए, जिलावाद कह लीजिए, परशुराम जी नए नए थे। बाहर परशुराम, बाहर परशुराम, बुल्लू का कोई सुनबे नहीं करे। बुल्लू बड़े खिन्न हुए। तब हम जो कि है बिरहा नहीं गाते थे। स्कूल में उस समय थोड़ा मोड़ा चलता था। जोगेंद्र यादव गाते थे बिरहा, वो जाते थे परशुराम जी के यहाँ गाना वाना ले आते थे। तो एक बिरहा हमको दिया सिकंदरपुर के भागीपुर के वो जो अब्दुल्ला थे गायक, अब्दुल्ला मर गए, हमारे अखाड़े के थे। एक हमको बिरहा दिए, वो आए थे गाने के लिए। तो मैं पढ़ता था 7 बजे से 11 बजे तक, जब हो जाता था क्लास तो मैं सखैल के ताल में, हमारी 10-12 गाय थी, मैं चराता था जाकर के। तो मैं चरा रहा था पसवाड़ी में, वो गाने आए थे। तो चरवाह सब कहे कि एगो लइका वो गाई तनी। तो हम तो कोई गाने नहीं जानते थे, स्कूल में गाने 1-2 जानते थे। वो गाए, 2 रुपया हम पा गए। तो 2 रुपये में समझ लीजिए कि 8 पत्ता मोटी मोटी सुरती मिलती थी। और हमको पैसे का काम नहीं था, हम कोई नशा भी नहीं करते, तब भी नहीं करते थे, अब भी नहीं करते हैं, बीच में कभी कभी किए। तो सुरती जो कि अब चरवाह पाए, बड़ा खुश हुए। और वही अब्दुल्ला जी का मैं एहसानमंद हूँ, एक बिरहा हमको दिए वो। उस बिरहा को मैं रट लिया, याद कर लिया। तो दिन भर वही गोरुर में घाम में मैं गाया करता था। चरवा का तनिक हो शुरू हो जा, कहीं पेड़ की चाय बैठ ली या तो शुरू हो जा, गाय वही के कहाँ तक ये कहीं जानता रे का खाली, हम कहीं बस इतने जानते बारे। जोगेंद्र के घर एक बारात आई थी गांव में, वो हम लोगों के भतहर है, सब हर निमंत्रण चलता है। उसमें गायक गाने के लिए आया था दीनानाथ राजभर, हल्दीरामपुर का, अच्छा गायक था। वो गा रहा था। तो जब हम लोग खाए तो चरवाहा कुल जुटल रहा, तो कहला कि तनी एगो लिखो गए, तो कह दबो। एक बिरहा में वही जानता था, एक बिरहा में गाया, लोगों को अच्छा लगा। गांव घर की बात थी तो रुपया भी 2-4-5 को मिल जाओ तो बहुत न रहे। तो जोगिंदर कहीं दूसरे जगह गए थे, वो मंडली बना के गाते थे। जब वो आए तो लोगों ने कहा कि कहाँ गावा ताड़ा तू, पंदौरा की कंता का लड़का आई लला, ये कहीं बिरहा तक गौला सा कि एक जना का ढोलक हारमोनिया बना गए लिया। इस सवेरे हमारे यहाँ पहुँच गए। कहला कि अब हम सोचता नहीं कि हमारे टीम में रह के गावल जा, हमें तो हम कहाँ बिरहा जानता नहीं कि हम गाए। उस समय सोहन की चली थी, सोहन की पार्टी टूट गई थी, तो सोहन भी इन्हीं की मंडली में आ गया था, मालीपुर वाला। बहुत अच्छा गायक था सोहन, तमाम हमारे पुराने जो कलाकार हैं सब जानते हैं सोहन यादव को, आज भी है वो, अब नहीं गाता है। नहीं माने, टालते 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 हर घर ही आने जाना था, दयात पटदार थे, खाना पीना था, क्योंकि बीच में एक तंवरा ताल है, उस पार उनका घर है, इस पार हमारा घर है।
जब 80 आया, मैं गया भीमपुरा पढ़ने, 9th में नाम लिखवाया, ये लोग पढ़ते थे वहीं। अब तो डेली साथ होने लगा। तो कहलक ये कही भी रहवा बा याद की औरी बा, हम कहलें कि ना ये कही वहे यादे बा। कहलन कि तो चल तब एगो बराती चले के बा। गए, रात में हम गाए, फिर दिन में गाना था, फिर रात में गाना था। तो ये कही मेरे पास गाने में, तो मैंने कहा कि तो दिन में जब गाना हुआ पहले तू ही गावा। हम बोले अब का गाएं, अब एक ही गाने में, रात खत्म हो गई। वहीं सोहन एक बात बोल दिया, मालीपुर का सोहन, जब एक ही जानत रहा तो का करे, चले ला ना जानता लगे दूरत का सट्टा बा। उसको थोड़ा घमंड था। ये बात हमको लग गई। मैं आया घर, साइकिल उठाया गया मामा के पास। हमारे मामा गाते थे लेकिन अब छोड़ दिए थे। उनके पास बहुत गाने थे। कल ही मामा हमके बिरहा दो, हम बिरहा गाए। कल बिरहा गई बे, तब पहुना बोली है तब का हो। हम कहें तू बटले न बड़ा, अब बोले हैं ना है। वो हमको एक बिरहा दिए, नेता का बयान सुनिए दिल में धर के ध्यान, अपनी आज़ादी में हुआ है बहुत कुर्बान। नेता है और न कोई, गांधी है संसार के ऊपर, वीर भक्त सरदार के ऊपर, सुभाष के अवतार के ऊपर ना, ऊपर ऊपर वाला शायरी गाना का कहरा था इसमें। कर्म क्षेत्र क्या हो सकता है भारत के परमान के ऊपर, खास नगर कोई और न होगा काशी हिंदुस्तान के ऊपर, गम खाना कोई क्या जानेगा बापू संत सुजान के ऊपर, घर में फूट डालने वाला ना कोई पाकिस्तान के ऊपर। इस गाने को मैं याद किया। विपिन बिहारी पाठक कभी मिलेंगे तो पूछ लीजिएगा, इनसे जब पहली बार दंगल हुआ था तो मैंने गा दिया इसी गाने को। लेकिन वो महान गायक, महान कवि भी हैं विपिन बिहारी पाठक जी, मऊ वाले जी। वो हमारे गाने को काट करके निकल गए, क्योंकि हमको उतना ज्ञान नहीं था और फिर इस पर कमेंट करने की हैसियत भी हमारी नहीं थी, क्योंकि ये बड़े गायक थे जी। इस तरह से गाना याद करते 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 3 बिरहा हमारे पास हो गई और 2-3 शायरी गाना। एक गाना और हम लिए थे, हिंदी उर्दू संग्रह शायर कथन करूं अनुग्रह, यानी 3 भाषाओं का मिलता है सार। गॉड इंग्लिश में कहते, हिंदी में भगवान, खुदा खुद मुसलमान कहे। ये गाना, और ऊपर 2 बिरहा, 2 शायरी और 3 कहानी वाले बिरहा। एक कृष्ण लीला, जो भगवान शंकर गए थे बचपन में भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, जो डमरुआ बजाए थे ये, और एक कांड और एक और बिरहा, 3 बिरहा लिए। और 3 ही बिरहा पर मैं दंगल गाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक तो था ही पहले से, एक पहले से था ही। और दंगल में गाने लगा। दंगल गाते गाते काफ़ी, मतलब अपस्वरत, उस समय बहुत ज़्यादा बिरहा चलती थी। 7 दिन 8 दिन 10 दिन लगातार हम लोग गाते थे। गाते गाते समझ लीजिए कि पहले बिरहा में बहुत टेढ़ाई भी होती थी। वो कैसे? गारी गरौज, मारा पीटी के नौबती आ जा, सवाल जवाब होके, तर्ज धुन में गारी गरौजा चले, ये सब चलता था। तो आजकल तो ये कौन है, ये राष्ट्रीय कलाकार विजय लाल जी है। कुछ कह देंगे तभी मुंह फुला लेंगे इधर। मैंने ये नाराज न होने पाए, ये कलाकार सोच के खड़ा होकर गा रहा है। अच्छा, वो एक तरह से उनके बपौती क्षेत्र में गा रहा है। हाँ, वाह कोबर दे रहा है। अरे उससे लड़ने की कोशिश करो, लड़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो एक तरह से मैदान उनके लिए सब लोगों ने छोड़ दिया है। हाँ, सभी कलाकारों के लिए, जो सीनियर कलाकार हैं, जो अच्छे कलाकार हैं मार्केट में, वो छोड़ दिए। हाँ। अगर अभी आपसे मैंने पूछा परशुराम जी के बारे में, परशुराम होते तो क्या मैदान छोड़ देते अभी कि गाते? परशुराम न कभी पहले भी मैदान छोड़े हैं और उम्र के अंतिम पड़ाव तक इन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, किसी की भी चुनौती को स्वीकार किया। हाँ। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा आज का, कि अभी आप क्या गा रहे हैं और अभी जो हालात हैं जी। उसमें आप कहाँ हैं?
इसमें देखिए शुद्ध रूप से बिरहा है, जो हमारी संस्कृति के अंतर्गत है, जो हमारी सभ्यता के अंतर्गत है, जिसको हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से पैदा किया है या आगे बढ़ाया है, उसको हम लोग वर्तमान समय में संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी परंपरा को कायम रखा जाए, अपने पूर्वजों की विचारधाराओं को आगे बढ़ाया जाए। जो समाज में भोजपुरी में फूहड़पन है, जो दुर्गंध आजकल के कलाकारों से निकल रही है, इसको दूर किया जाए, ये हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। और उसी विचारधारा पर कोई उस तरह की हम लोग धुन नहीं गाते जिस धुन को सुनने के बाद कोई कहेगा है साला इसका यही काम है। जो आज मार्केट के कलाकार हैं, जनता सुनती है, कहती है कि वाह वाह, पीछे जाती है तो कहते हैं साला बहुत बड़ा हरामी है, ये इसका यही काम है। किसी के परिवार की माताएं बहनें बहन बेटियां कैसे सुनेंगे? वो नहीं सुनेंगे, चाहे जिसकी भी हो। तो हम लोगों की हमेशा कोशिश है कि अश्लील गीतें न गाए, चूँकि हम लोग आकाशवाणी में गाए हैं, दूरदर्शन में गाए हैं, एक एक शब्द चेक किया जाता था। पहले लिख के दीजिए कि यही गाएं। एक डायरेक्टर संजोग से प्रोड्यूसर नहीं थे, डायरेक्टर थे। डायरेक्टर के सामने जब चेक हुआ तो उसमें त्रिशित शब्द था। एक हम लोगों के अखाड़े के कवि थे नरेंद्र नाथ दुबे जी, अंग्रेजी के लेक्चरर है, रिटायर है इसमें। तो वो एक गीत लिखे थे, तांतवा में त्रिशित कवि उनको कहा जाता, त्रिशित लिखे थे। वो डायरेक्टर पकड़ लिया, कहा कि ये त्रिशित क्या शब्द है? हमने कहा त्रिशित का अर्थ होता है प्यासा। कहा नहीं, ये हिंदी का शब्द, ये नहीं चलेगा, इसको हटाओ, इसके स्थान पर भोजपुरी का शब्द लगाओ। फिर दूसरा शब्द लगा करके ले जा करके चेक कराया गया, तो कहा कि हाँ ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग कराओ। ये होता था। दूरदर्शन में समझ लीजिए कि एक वर्ष में 12 बार रिकॉर्डिंग हम कराए हैं, जब SK त्रिपाठी देवरिया वाले गोरखपुर के प्रोड्यूसर थे। जी जी। बहरहाल आपने अपनी बिरहा यात्रा के बारे में बताया मुझे। जी, आपने जितनी बातें बताई वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।